Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School, in the video lecture for computer subject of Standard 8. Our today's topic will be HTML table tags. In the previous lectures, we have gone through the introduction of HTML, its structure, images of the HTML, heads and the body sections of the HTML, various tags, various examples by which we can make our HTML document attractive. In today's session, we will go through the table tags कि अगर हमें टेबल बनाकर टेबल ऐड करना है और टेबल के अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन जैसे कि बैकग्राउंड कलर है, टेबल रो कॉलम, तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टेबल टैग। Tables are very useful to arrange in HTML and they are used frequently by almost all web developers. सारे वेब डेवलपर्स जो है वो HTML के जरिए टेबल का उपयोग जो है वो करते हैं। टेबल्स आर जस्ट लाइक स्प्रेडशीट एंड दे आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे MS एक्सेल में हम काम करते हैं वैसे ही HTML में भी टेबल जो है वो एक टाइप की स्प्रेडशीट होती है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की मदद से पूरा जो टेबल है वो डेटा सेट के साथ रिप्रेजेंट होता है। HTML या तो XHTML के अंदर टेबल टैग का यूज़ करके हम जो है वो टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल टैग जो है वो पर्टिकुलर टेबल टैग के बिना क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि HTML को जानने पहचानने के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैग चाहिए। जो हमने आगे के सेशंस में देखा था कि हेड है तो उसके टैग्स अलग थे, बॉडी तो बॉडी के टैग्स अलग थे, वैसे ही टेबल है तो टेबल टैग के साथ ही वो रिप्रेजेंट होते हैं। टेबल टैग डिफाइंस HTML टेबल। कहीं पर भी HTML डॉक्यूमेंट में टेबल लिखने के बाद जो भी कुछ लिखावट होगी तो वो डिफाइन करता है कि HTML के अंदर ये टेबल जो है वो ऐड हो गया है। एन HTML टेबल कंसिस्ट ऑफ द टेबल एलिमेंट। टेबल और स्लैश टेबल जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, स्लैश टेबल जहाँ पर आएगा तो उसके और टेबल के बीच में जितनी भी लिखावट होगी वो सारी डिस्प्ले होगी एज ए टेबल फॉर्म। HTML टेबल दो काइंड ऑफ सेल उसके पास होते हैं, हेडर सेल और स्टैंडर्ड सेल। हेडर सेल कंटेन्स हेडर इंफॉर्मेशन क्रिएटेड विथ TH एलिमेंट। हेडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी TH एलिमेंट, और स्टैंडर्ड सेल्स मतलब कि टेबल के सारे डेटा। सबसे पहले टेबल हेडिंग द TH एलिमेंट। टेबल हेडिंग जो है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर्स में TH लिखकर हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस टैग विल बी पुट टू रिप्लेस TD टैग विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल डेटा। हेडिंग टैग जो है वो कोई भी टेबल के स्पेसिफिक डेटा रिप्रेजेंट करवाने का जरिया है कि जिससे पता चलेगा कि पर्टिकुलर टेबल में जो डेटाज है उसका मेन हेडिंग कौन सा है। देन कम्स TR टैग। TR टैग क्या मदद करेगा हमें कि HTML टेबल के अंदर कितनी रोज हम इनपुट करवाना चाहते हैं, कितनी रो वाला जो टेबल है वो हम बनाना चाहते हैं, तो वो हम TR की मदद से कर पाएंगे। TR एलिमेंट कंटेन्स वन और मोर TH और TD एलिमेंट्स। हेडिंग सेक्शंस है वो TR के अंदर एक से ज्यादा भी या तो सिर्फ एक भी हो सकता है। क्लोजिंग टैग जो है TH का वो है /TH, और सेम वे अगर TR टैग हमें बंद करना है तो वो है /TR। तो TR टैग जो है वो HTML के अंदर कितनी रो वाला टेबल चाहिए वो डिफाइन करने में मदद करेगा। देन कम्स TD टैग। The TD tag defines a standard cell in HTML table. Standard cells HTML टेबल के अंदर इनपुट करवाने तो उसके लिए है TD tag. The text in TD elements are regular and left aligned by default. हम इनपुट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी चेंजेस अपीयरेंस जो उनका है वो रेगुलर साइज और लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में लिखावट वाले जो सेल्स है वो डिस्प्ले होंगे। और TD का जो क्लोजिंग टैग है वो है /TD। जहां पर भी /TD होगा तो TD और /TD के बीच की जो लिखावट है वो रेगुलर फॉन्ट और लेफ्ट साइड पर डिस्प्ले हो जाएगी। यूजिंग हेडर, बॉडी एंड फुटर। 3 एलिमेंट्स फॉर separating the head, body and foot of the table are T head creates separate table header मतलब टेबल का हेडिंग। T body to indicate the main body of the table, टेबल का जो मेन कंटेंट है वो सेपरेट करवाने के लिए T body टैग जो है उसका उपयोग होता है। Then comes T foot to create a separate table footer। कई बार टेबल में नीचे 1.1, 2.2 ऐसा
ऐसी लिखावट की होती है, तो वो स्पेसिफिक 1.1 2.2 वो है फुटर, तो उसको अलग दिखाने के लिए है टी फुट। यूजिंग टेबल कैप्शन, टेबल कैप्शन जो है वो एज ए टाइटल या तो फिर एक्सप्लेनेशन कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है वो किसके रिलेटेड है वो दिखाने के लिए यूज होता है टेबल कैप्शन, जिसका एग्जांपल ये पिंक बॉक्स के अंदर दिया है। जैसे कि टेबल की सबसे पहले बॉर्डर स्पेसिफाई कर दी, फिर उसके बाद आया कैप्शन। कैप्शन मतलब कि टाइटल की हम ये जो टेबल है वो स्पेसिफिक इस हेडिंग के रिलेटेड बना रहे हैं, तो दिस इज द कैप्शन, वो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। और फिर स्लैश कैप्शन मतलब जितनी लिखावट दिखानी थी वो लिखने के बाद स्लैश कैप्शन टैग से वो क्लोजिंग टैग कर दिया। फिर टीआर, फिर टीडी, रो कॉलम स्पेसिफाइड करके हमने वो जो सारा डेटा है वो इनपुट कर दिया। टेबल हाइट एंड टेबल विड्थ, सेट ए टेबल विड्थ एंड हाइट यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। पर्टिकुलर टेबल को अगर हाइट और विड्थ डिफॉल्ट के अंदर चेंज करके यूजर को अपने नीड रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट और विड्थ में चेंज करना है, तो उसके लिए टेबल हाइट एंड विड्थ। यू वन कैन स्पेसिफाई टेबल विड्थ और हाइट इन टर्म्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज या तो फिर परसेंटेज के टर्म्स में अवेलेबल स्क्रीन एरिया, जितनी स्क्रीन एरिया अवेलेबल है उस हिसाब से परसेंटेज के फॉर्म्स में या तो फिर इंटीजर वैल्यूज के फॉर्म्स में भी टेबल हाइट और विड्थ जो है वो सेट की जा सकती है। अब आते हैं टेबल बैकग्राउंड्स। टेबल बैकग्राउंड्स जो है वो दो मेथड से सेट किए जाते हैं। सबसे पहला है यूजिंग बीजी कलर एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड कलर फॉर द होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल। पर्टिकुलर कोई एक बॉक्स या तो पूरे के पूरे टेबल को अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो उसके लिए है बीजी कलर एट्रीब्यूट। सेकंड कम्स दी यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, यू कैन सेट बैकग्राउंड इमेज फॉर होल द टेबल और फॉर वन सेल। कई बार टेबल के पीछे है वो इमेज इनपुट की जाती है, तो वो जो इमेज है वो यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से आती है। तो ये है टेबल बैकग्राउंड्स की दो मेथड से टेबल के जो बैकग्राउंड्स है वो सेट किए जाते हैं। एग्जांपल दिया गया है, टेबल बॉर्डर डिफाइन करके उसके बाद ही बॉर्डर कलर इनपुट कर दिया ग्रीन। फिर बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो पूरे के पूरे टेबल का ग्रे रहना चाहिए। तो साइड में हमने देखा कि टेबल का जो पूरा बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हो गया ग्रे। फिर बीजी कलर रेड, तो स्पेसिफिक हमने कॉलम 2 को जो है वो रेड कलर के अंदर इंडिकेट करवाया, जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक अगर कोई हाईलाइट करवाना हो कोई वर्ड या तो फिर कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, तो वो भी हम डायरेक्ट हाईलाइट करवा सकते हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट तब होता है जब हमें दो या दो से ज्यादा कॉलम को सिंगल कॉलम के अंदर मर्ज करवाना है, तब हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। रो स्पैन एट्रीब्यूट्स तब हम यूज करेंगे जब हमें दो या दो से ज्यादा रो को एक रो के अंदर कन्वर्ट करवाना है। देन कम्स टेबल सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, विच you will use to adjust the white space in your table। टेबल सेल के अंदर जो व्हाइट स्पेस सेल है वो ऑक्यूपाई और पूरी तरह से यूज करने के लिए ये जो दो एट्रीब्यूट्स है वो बेसिकली यूज किए जाते हैं। सेल स्पेसिंग जो है वो बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, वाइल सेल पैडिंग जो है वो डिस्टेंस सेल बॉर्डर्स और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए वो जो है वो सेल पैडिंग की मदद से हम डिफाइन करवा सकते हैं। तो ये था कि अगर कोई HTML फाइल के अंदर हमें टैग्स यूज करके टेबल क्रिएट करना है और रिप्रेजेंट करवाना है तो वो हम कैसे करवा सकते हैं अलोंग विथ बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर। थैंक यू सो मच।